इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या कहिएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई तो ये तो वाकई मामला अनारकी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। बाबर अवान साहब ने भी ट्वीट किया, लेकिन मुझे पीटीआई के जा रहे हैं कि उन्हें इसका इल्म हुआ है, इस मंसूबे का। कहीं खुफिया तौर पर कोई FIR दर्ज की गई है, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज किया गया है और बज़ाहिर उस गैर कानूनी पर्चे में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशी के बाद निकलेंगे। और तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक बड़ा हैजान है, बड़ी एक हलचल है, क्योंकि इमरान खान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं। लेकिन ये जो मंसूबा है ये सिर्फ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का नहीं लगता, इसके पीछे हुकूमत के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स नजर आते हैं और मुल्क में अनारकी होगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई है। अच्छा, अब इंतजामिया ने ये किया है इस्लामाबाद में कि दफा 144 लगा दी है, जैसे वो पिछली दफा उन्होंने किया था जब जुडिशल कम्प्लेक्स में वो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने साजिश की थी और इमरान खान ने बताया था कि वो उन्हें कत्ल करने की साजिश थी वहां पे। तो इन्होंने इस दफा फिर दफा 144 लगाई है और ये लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे इमरान खान अदालत से निकले तो ये उनको गिरफ्तार करके जहां भी इन्होंने ले जाना है या जो भी इन्होंने करना है ये कर सकें। तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब अलर्ट पे हैं और कल एक भरपूर संगीन सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई है कि वो इस सूरत हाल का इसका लें, इसका फौरी तौर पे नोटिस लें और हुकूमत जो करना चाह रही है ये इसको रोकें, क्योंकि इससे मुल्क में शदीद तसादम का खतरा होगा। पीटीआई के वर्कर्स और कारकुन जो हैं वो कल आएंगे, दफा 144 की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और एक बड़ा हुकूमत का एक भयानक मंसूबा जो है वो सामने आया है। ठीक, समी साहब, जो अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं एक और लंदन प्लान के हवाले से जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी प्लानिंग्स की जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये जो सारा जो कुछ भी है ये वहीं से, लंदन ही से आ रहा है। ये प्लान शहबाज शरीफ भी गए हैं वहां पर, बज़ाहिर तो वो ताजपोशी के लिए गए हैं, लेकिन वो अपने भाई के पास इसी सलाह मशवरे के लिए गए हैं। इमरान खान को हर हालत में ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, या तो उनको जेल में डालना चाहते हैं या उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं और या उनको फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं। सो इट्स ए वेरी टफ सिचुएशन। ये बड़ा खौफनाक मंसूबा है, इससे पाकिस्तान में अनारकी होगी और पीटीआई के लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं उनको ये क्योंकि इस पे कारकुन बड़े मुश्तिल हैं, आम आदमी अवाम में बड़ा इश्तिहाल है और ये दफा 144 लगा के ये लोगों को रोकना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और फिर इमरान खान के साथ ये क्या सलूक करना चाहते हैं इसके हवाले से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत भयानक मंसूबा है। और पीटीआई के जो लोग हैं उनको बिल्कुल, पीटीआई के कायदीन ने ये फैसला कर लिया है कि वो हर कीमत पर आएंगे जहां इमरान खान इस्लामाबाद में उनको अदालत में लाया जब वो आएंगे तो वो उनके साथ रहेंगे और हुकूमत को किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बड़ा एक संगीन मामला है। समी साहब, जो फिर केसेस हैं, जो FIRs और मुकदमात का जाल तो फिर इसीलिए बिछाया गया है कि जैसे ही मौका मिले गिरफ्तारी की जा सके। बिल्कुल, ये इसीलिए है और कल इनका बड़ा खौफनाक मंसूबा है। जिस तरह इन्होंने पहले मंसूबा बनाया था, हमला किया था, फिर जमान पार्क पे भी हमला करते रहे। ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें। मतलब मैं, अब सच्ची बात है, मैं ये वो बात करना नहीं चाहता, लेकिन लोग समझ रहे हैं। पीटीआई के लोग कल आएंगे, पार्टी कारकुन आएंगे, उन्होंने फैसला कर लिया है तमाम लोगों ने कि वो किसी तरह भी हुकूमत को ये मौका नहीं देंगे कि वो इमरान खान को किसी गैर कानूनी पर्चे में गिरफ्तार करे, उनके साथ कोई ज्यादती करे, उनको कोई खुदा न खास्ता उनके खिलाफ कोई मतलब क्योंकि वर्कर्स को बिल्कुल, अवाम को, पीटीआई के कायदीन को बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है इस वक्त हुकूमत पर और वो समझते हैं कि भयानक मंसूबा है क्योंकि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये उन्हें खुदा न खास्ता फिजिकली एलिमिनेट करने के लिए भी जा सकते हैं। तो इसलिए भले दफा 144 है, कल शदीद तसादम हो सकता है, इसलिए कि लोग नहीं गिरफ्तार करने देंगे इमरान खान को। लोग पहुंचेंगे, वर्कर्स पहुंचेंगे और ये लोगों को इतला भी, ये अभी मालूम हो रहा है लोगों को
कि गवर्नमेंट का ये मंसूबा है, तो ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है और ये मुतालबा किया जा रहा है, अपील की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें। ठीक है समीर साहब, पुलिस के कुछ ज़राए हैं जो आप तक खबरें भी पहुंचाते हैं, काफ़ी बावसूख ज़राए से आप तक खबरें भी पहुंचती हैं, क्या सूरत हाल सामने आ रही है? सूरत हाल कल के हवाले से तो आप सामने रख रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से आप बताइएगा कि ज़राए क्या कह रहे हैं कि कल सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह के कुछ लूप होल्स होंगे जिसकी वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन? नहीं, सिक्योरिटी का तो नाम ले रहे हैं ना जी, वो बेसिकली तो आम लोगों से तो कोई खतरा नहीं है ना। वो तो इमरान जो साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको इमरान खान से सेपरेट करके उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं या एक अनार्की की सूरत हाल पैदा करके उसमें कुछ भी वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल ये इमरान खान के खिलाफ एक साजिश है, एक भयानक साजिश है और ये हुकूमती जराए ही बता रहे हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ये सारा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इस सूरत हाल में इसको बेहतर बना सकती है, कोई नोटिस ले सकती है। अदरवाइज हुकूमत का ये मंसूबा सामने आया है कि कल वो इमरान खान पर वार करना चाहते हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।